हेलो फ्रेंड्स, ऑप्शन स्ट्रैटेजी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में जिसे कम पैसों में इम्प्लीमेंट किया जा सकता हो और अगर कुछ खास बातों का ध्यान रखें जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो इससे प्रॉफिट बनाना भी काफ़ी सिंपल है। अच्छा, ऐसे कितनी बार हुआ है कि आपने बहुत एनालिसिस बैक टेस्टिंग करने के बाद कोई ट्रेड लिया हो और जैसे ही आप ट्रेड में घुसे हो आपका ट्रेड पलट गया हो। ऐसा हर रिटेल ट्रेडर के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ करता था। तो आज हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि मार्केट न्यूट्रल है। ऑप्शन के केस में इसे डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। अच्छा, इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन बाई करना है, कब बाई करना है, कितने पे सेल करना है, कब सेल करना है। एग्जाम्पल के लिए इस वीडियो में मैंने निफ्टी का ऑप्शन लिया है, पर आप इसे समझने के लिए किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का ऑप्शन लेकर समझ सकते हो। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ और इस स्ट्रैटेजी को डिटेल में समझते हैं। स्ट्रैटेजी समझने से पहले हम कुछ की पॉइंट समझ लेते हैं जिसे हम स्ट्रैटेजी में यूज करेंगे। तो पहला की पॉइंट है कि एक्सपायरी के समय प्रीमियम क्या होता है। तो एक एग्जांपल के लिए मैंने ले रखा है कि 17,000 का कॉल है और एक्सपायरी पे ट्रेडिंग प्राइस जो निफ्टी का है वो 17,500 है। तो 17,000 के कॉल का प्रीमियम अगर हमें निकालना है एक्सपायरी के दिन तो कैसे निकालेंगे? जो एक्सपायरी पे प्राइस होगी माइनस जहाँ की कॉल हमने बाई की है। तो इस केस में 17,500 माइनस 17,000, एक्सपायरी पे प्रीमियम 500 होगा। अब देखते हैं कि निफ्टी का 17,000 का पुट का क्या प्रीमियम होगा अगर एक्सपायरी पर ट्रेडिंग प्राइस 16,500 है। तो इस केस में एक्सपायरी पे प्राइस होगा 17,000 माइनस 16,500 जो कि 500 है। एक और बात का ध्यान रखेंगे कि जितने भी स्ट्राइक प्राइस ट्रेडिंग प्राइस से ऊपर हैं उनके कॉल का प्रीमियम जीरो हो जाएगा और जितने भी पुट ट्रेडिंग प्राइस से नीचे के स्ट्राइक के हैं उनका भी प्रीमियम जीरो हो जाएगा एक्सपायरी में। दूसरा है डेल्टा ऑप्शन में क्या होता है। तो जैसे जैसे निफ्टी का प्राइस में चेंज हो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑप्शन के प्रीमियम के प्राइस में कितना चेंज होगा ये डिफाइन करता है डेल्टा। अब चलते हैं हम अपनी एक्चुअल स्ट्रैटेजी की ओर कि स्ट्रैटेजी है क्या। तो स्ट्रैटेजी का इंग्लिश में नाम है लॉन्ग स्ट्रैडल। ये नाम देख के घबराने की जरूरत नहीं है, काफी सिंपल स्ट्रैटेजी है। हम अभी इसे देख लेंगे कि इसमें क्या क्या करना होता है। तो इसमें हमें दो ऑप्शन बाय करने हैं, एक कॉल ऑप्शन एक पुट ऑप्शन। किस प्राइस पे? तो जो भी प्राइस अभी मार्केट में चल रहा हो उसी प्राइस पे हम दो ऑप्शन बाय कर लेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए निफ्टी ले रखा है मैंने, ये अभी 17,000 पे ट्रेड कर रहा है। तो हम इसका 17,000 का कॉल और 17,000 का पुट दोनों बाई कर लेंगे। देखते हैं 17,000 का कॉल का प्राइस है 118 रुपये और 17,000 के पुट का प्राइस 136 रुपये। तो टोटल कॉस्ट जो हमें बैठेगा वो 254 रुपये बैठेगा। अब हम ये देखें कि हमें इस स्ट्रेटजी में कब प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। तो पहला कंडीशन ये ले लेते हैं कि अगर मार्केट 17,500 पे एक्सपायर हुआ तो क्या होगा। अगर 17,500 पे एक्सपायर हुआ तो 17,000 के कॉल का प्राइस हो जाएगा 500 रुपीज़। कैसे निकालेंगे अभी हमने ऊपर देखा था। 17,000 के पुट का प्राइस हो जाएगा 0 रुपीज़। तो टोटल हमें प्रॉफिट कितने का होगा 500 माइनस 254 में हमने प्रीमियम दे रखा है ऑलरेडी, तो टोटल प्रॉफिट 246 रुपये का होगा। दूसरा सिनेरियो में अगर मार्केट 17,254 पे एक्सपायर होता है, ये 254 कहाँ से आया? 254 टोटल प्रीमियम का प्राइस था, 17,000 में मैंने बस 254 ऐड कर दिया। अगर 17,254 पे एक्सपायर हुआ तो 17,000 का कॉल का प्राइस हो जाएगा 254 रुपये और 17,000 के पुट का प्राइस हो जाएगा 0 रुपीज़। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा 254 माइनस 254, कुछ भी प्रॉफिट नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस का ये गेम है। तीसरा सिनेरियो है कि मार्केट 17,000 पे ही एक्सपायर होता है, जहां हमने लिया मार्केट आके वहीं एक्सपायर हो गया, तो हमें क्या होगा? तो 17,000 का कॉल का प्रीमियम भी जीरो हो जाएगा, 17,000 के पुट का प्रीमियम भी जीरो हो जाएगा, लेकिन हमने ऑलरेडी प्रीमियम दे रखा है 254 रुपये, वो हमारा नेट लॉस हो गया। चौथा सिनेरियो है कि मार्केट 16,746 रुपये पे जाके बंद हुआ। ये 16,746 कहाँ से आया? 17,000 में से मैंने 254 माइनस कर दिया है। अगर 16,746 पे बंद हुआ तो 17,000 के कॉल का प्राइस 0 रुपये हो जाएगा, 17,000 के पुट का प्राइस 254 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब इसमें हमें नो प्रॉफिट नो लॉस है। लास्ट में देख लेते हैं कि अगर मार्केट 16,500 पे एक्सपायर हुआ तब क्या होगा। 17,000 के कॉल का प्रीमियम तो जीरो हो जाएगा, लेकिन 17,000 का जो पुट है उसका प्रीमियम 500 हो जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट हमें कितना होगा 246 रुपये। अब इसके अलावा हम ये भी देख लेंगे नीचे कि हमें और प्रॉफिट कैसे हो सकता है, हमारा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। ये एक
चार्ट बना रखा है मैंने, इसमें अभी जितने प्राइस स्ट्राइक प्राइस की बातें की थी वो सब है यहाँ। तो हम देख सकते हैं कि 17,000 के आसपास अगर बंद होगा तो हमें टोटल प्रीमियम लॉस हो जाएगा, जो कि अराउंड 12,000 के लगभग है। अगर 17,254 या 16,746 पे क्लोज होता है तो हमें नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अगर 16,500 या 17,500 पे क्लोज होता है तो हमें 12,300 के लगभग 246 रुपये जो प्रीमियम आ रहा था उतना के आसपास हमें प्रॉफिट होगा। इसके आगे जितना ही मार्केट आगे या पीछे जाता है हमें उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट है, वो इस ग्राफ से आप देख सकते हो। अब ये देख लेते हैं कि इस स्ट्रेटजी को लगाना कब है। तो इस स्ट्रेटजी को लगाने का सिर्फ एक सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ कि वोलेटिलिटी देखनी है बस, मार्केट में कितनी है। वोलेटिलिटी हमारे लिए फेवरेबल है, लेकिन हम जब ट्रेड लेंगे तब नहीं, जब हम ट्रेड बेचेंगे तब। तो ट्रेड लेते समय वोलेटिलिटी कम होनी चाहिए, ट्रेड बेचते समय वोलेटिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। कब वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है मार्केट में, कब वोलेटिलिटी कम होती है, ये भी हम जानेंगे। उससे पहले हम ये ग्राफ देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि जब वोलेटिलिटी 15% 15 के आसपास है तो ब्लू वाली लाइन की प्रॉफिट 160 रुपये के लगभग है। वही 30% पे चली गई तो वो 320 रुपये के आसपास चली गई। सिमिलर आप तीनों में देख सकते हो, तीनों अलग अलग लाइन्स हैं। पहला जो है तो 30 डे ब्लू वाला जो है वो 30 डेज एक्सपायरी का है, ग्रीन वाला है जो 15 डेज का है, और 5 डेज का रेड वाला है। अब ये जानते हैं कि वोलेटिलिटी कब ज़्यादा हो सकती है कब कम हो सकती है। तो वोलेटिलिटी ज़्यादा होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, एक आध कारण मैं बता देता हूँ। एक तो अभी चल रहा है जैसे कि रसिया यूक्रेन वार, इसमें वोलेटिलिटी ऑलरेडी बहुत हाई है। तो हमें हाई वोलेटिलिटी में नहीं खरीदनी है, हमें तब खरीदनी है जब वोलेटिलिटी कम हो। वोलेटिलिटी कम कब थी, जब ये वॉर स्टार्ट हुआ होने को था, तब हमें ये खरीद के रख लेना। या फिर किसी स्टॉक में या इंडेक्स में कोई बड़ा रिजल्ट आने वाला हो या कोई भी बड़ा इवेंट होने वाला हो, तो हम पहले से ही फंडामेंटल्स को फॉलो करके इस स्टॉक के ऑप्शन को बाई करके रख सकते हैं लो प्रीमियम पे। वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी, प्रीमियम ज़्यादा होगी, प्रीमियम हमें कम से कम चाहिए। फंडामेंटल पे ध्यान देना जरूरी है, फंडामेंटल इज द की। पैसा फंडामेंटल से आएगा, टेक्निकल कितना भी पढ़ लेंगे, पैसा बनाना बहुत डिफिकल्ट है टेक्निकल में। आजकल कोई भी टेक्निकल सीख के पैसा बनाने मार्केट में उतर जाता है, लेकिन जब तक आपको फंडामेंटल नहीं पता होगा तब तक पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। तो फंडामेंटल्स पे ध्यान रखेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं अदानी का। अदानी का हमें पता है कि रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट आने से पहले ही हम उसको बाय करके रखें। रिजल्ट आते समय इसकी वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होगी और इसकी ऑप्शन के प्रीमियम्स बहुत हाई होंगे। उस समय हमारे लिए बेचने का परफेक्ट समय होगा। अब ये ऑप्शन खरीदनी कब है, तो खरीदनी है इसे स्टार्ट ऑफ द मंथ में। मतलब कि स्टार्ट ऑफ द मंथ भी इसे समझ सकते हैं, प्लस या रिजल्ट आने के एक महीना पहले, आधा महीना पहले खरीद लिया। जब देख लिया वोलेटिलिटी कम है, ठीक ठाक है, हमें ज़्यादा प्रीमियम ना देना पड़ रहा हो, तब हम खरीद लेंगे। वोलेटिलिटी बहुत कम होनी चाहिए, वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो प्रीमियम का प्राइस बढ़ेगा, जो कि हमारे लिए फेवरेबल है। हमें खरीदना है लो वोलेटिलिटी पे। अब ये देख लेते हैं कि हमें कब नहीं खरीद। ऑप्शन बायर का सिर्फ एक ही दुश्मन है मार्केट में, वो है टाइम डिके। टाइम डिके से बचना है तो एक्सपायरी के वीक में नहीं खरीदना है, क्योंकि एक्सपायरी के वीक में टाइम डिके बहुत ज़्यादा होता है। और वोलेटिलिटी अगर हाई है तब तो गलती से भी नहीं खरीदना है। वोलेटिलिटी हाई है, प्रीमियम बहुत ज़्यादा होंगे, एक्सपायरी पे सबको ख़त्म हो जाना है, जीरो हो जाना है, हमारा सारा लॉस हो जाएगा। दो चीज़ें ध्यान रखनी है, वोलेटिलिटी रिलेटिवली बहुत कम हो और इसे खरीदना है एक वीक से पहले। ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, इसे यूज़ करके हम आसानी से पैसे बना सकते हैं स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है कि हम नियम को सही से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, जो हमने सीखा है हमने उसे इम्प्लीमेंट किया है कि नहीं। ऐसे ही इसमें कूद पड़ना ठीक नहीं है, पहले हमें सब चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। और नॉलेज के लिए आप हमारी ऑप्शन सीरीज फॉलो कर सकते हो, इसमें मैंने ऑप्शंस का बेसिक से लेके मास्टर तक सब सिखा रखा है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बताइए या मुझे रीच आउट कीजिए। मैंने मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आपको कुछ समझना हो, ट्रेड कैसे लेना है, कब लेना है, क्यों नहीं लेना। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।